नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट साइंस का सारी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग का केवल रिवीजन चलेगा। मैं आप लोग को रिवीजन में जल्दी जल्दी समझाऊंगा और हर लेसन का डेली जब आपका टर्न रहेगा मैं व्हाट्सएप में इसका पिक भेजूंगा तो आप उसको कॉपी में लिखेंगे। आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आपके साइंस का ये पहला पार्ट है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल, जब एक ही प्रकार की पौधों को एक स्थान पे बड़े पैमाने में उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल की फसल। फिर है फसल के प्रकार। आप लोग को बताया था मैं, फसल 2 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। दोनों का डिटेल भी है यहाँ पे। रबी की फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोते हैं, सितंबर और अक्टूबर में, जैसे कि धान आदि। रबी की फसल जिसे शीत ऋतु में बोते हैं और मार्च में बोते हैं और उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर। कृषि पद्धति, कृषि के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या नियम होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो कृषि पद्धति में सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरा फिर बीज बोना, तीसरा खाद एवं उर्वरक डालना, चौथा फिर सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार यानी अनावश्यक पौधों को हटाना, छठवां कटाई करना और लास्ट में है 7वां भंडारण करना, यानी आपको जो फसल मिल गई उसको अच्छे से रखना। नेक्स्ट टॉपिक, जोताई और बुवाई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की क्रिया को जोताई कहते हैं तथा मिट्टी में बीज बोने की क्रिया को बुआई कहते हैं। कृषि औजार क्या क्या होते हैं बच्चों, तो हल, कुदाली, हंसिया, खुरपी, कल्टीवेटर, ये सारे आपके कृषि औजार हैं। खाद और उर्वरक क्या होती है। लगातार मिट्टी में फसल बोने से मिट्टी की पोषक क्षमता खत्म हो जाती है, तब उसमें हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं। सबसे पहला खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधे और जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र, पेड़ पौधों की शाखाओं, मिट्टी, गोबर आदि से बनाई जाती है। उर्वरक ये रासायनिक खाद होती है और इसे रासायनिक रूप से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद उर्वरक से अच्छा क्यों है, इसके निम्न कारण है। खाद से मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंद हो जाती है, मिट्टी में गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों सिंचाई का स्रोत क्या क्या है। तो आप सबको मालूम है सिंचाई का स्रोत कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नलकूप, नदियाँ, बांध बनाना एवं नहर और वर्षा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, आप लोग को इसमें दिख रहे हैं, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है। फिर इसी पार्ट का सेकंड टॉपिक है सिंचाई की पारंपरिक विधियाँ। पुरानी विधि जो हैं सिंचाई के लिए यूज़ होती थी पुराने समय में, तो ये निम्न है। पहला घिरनी द्वारा, दूसरा चैन पंप द्वारा, तीसरा ढेकली विधि और चौथा रहड़ विधि। इनका चित्र भी आपके बुक में है, आप देख सकते हैं। अब सिंचाई की आधुनिक विधि जो अब इस समय यूज़ की जाती है, ये प्रमुख 2 है, छिड़काव विधि और ड्रिप तंत्र विधि यानी फव्वारा विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, खरपतवार किसे कहते हैं। फसलों में जो अनावश्यक अनुपयोगी फसल उग जाती है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे अनुपयोगी पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। निराई नियंत्रण, इसे हाथों से उखाड़ कर भी दूर कर सकते हैं या खरपतवार को दूर करने के लिए 2,4-D रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। कटाई, खेतों से फसल को काटना कटाई कहलाता है। इसके लिए हंसिया एवं हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। थ्रेसिंग क्या है बच्चों, काटी गई फसलों से बीज और भूसे को अलग करने वाली मशीन को थ्रेसिंग कहते हैं। यह विधि वह विधि जिसके द्वारा हम फसल में से भूसा अलग कर दें और अनाज। फिर भंडारण हम सब जानते हैं, जब हमारा अनाज हमको प्राप्त हो जाता है तो उसे हम गोदामों में भरते हैं, उसे भंडारण करते, देख रेख करना। जंतुओं से भोजन, जंतु से हमें भोजन के रूप में दूध, मांस,
अंडा आदि प्राप्त होता है। पशुपालन क्या है बच्चों? अब देखते हैं पशुपालन। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब पशुओं को आवास, भोजन एवं देखरेख करता है और पशुओं को पालता है, उनसे फायदा उत्पन्न प्राप्त करता है, जैसे कि दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डी। तो इस तरह पशुओं की देखरेख करना, उनका पालन पोषण करना पशुपालन कहलाता है। इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बुक में दिए मैंने लिखे हुए हैं, इसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी में और याद करना है। आज पहला लेसन रिवीजन करा दिया हूँ, नेक्स्ट डे हम लेसन 2 या पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट।